राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे और एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं ये है जन्म समय शुद्धिकरण। मेरे पास कई सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे आप अगर ज्योतिष सीख रहे हैं या आप ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई पत्रिका आती है या कोई जातक आके बैठता है, तो आप कैसे बड़ी ही आसान तरीके से चेक कर सकते हैं कि इसका जो समय है, इसका जो जन्म समय है, वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इसका बड़ी ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। केपी ज्योतिष के माध्यम से आप कैसे चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पद्धति है, बहुत ही बढ़िया सटीक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो उसके माध्यम से हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम बीटीआर कर सकते हैं। मेरे पास कई ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे ज्योतिष जो सीख रहे हैं स्टूडेंट्स के ही, कि पंडित जी इसमें 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है। मैंने कहा नहीं, मैं आपको कुछ ऐसे टिप बताऊंगा या ऐसे आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप बड़ी ही आसान तरीके से बीटीआर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि केपी ज्योतिष के माध्यम से हम कैसे समझेंगे लगन कुंडली, नवांश कुंडली और केपी ज्योतिष। ये आपको देखो हर सॉफ्टवेयर में आपको केपी कुंडली मिल जाएगी। मैं आपको एक कुछ दिखाने का प्रयास करता हूं। तो जैसे ये देखिए, ये है केपी, आपको दिख रहा होगा केपी चार्ट। ये है केपी चार्ट, ठीक है। ऊपर आप देखेंगे केपी लिखा हुआ है, केपी चार्ट है। ये केपी चार्ट आपको कोई भी सॉफ्टवेयर आप अगर यूज करते हो, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा बड़ी ही आसानी से। हर सॉफ्टवेयर में आपको दिख जाएगा। दूसरा, हमको चेक क्या करना है। देखिए, आपको चेक करना है एक तो पहला घर, पहले घर का कसफल सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड, 10वें घर का कसफल सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड। नक्षत्र लॉर्ड चेक करना है, क्योंकि केपी ज्योतिष में जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट गिवर है, वो नक्षत्र लॉर्ड देता है। केपी ज्योतिष में जो आपको रिजल्ट देगा वो नक्षत्र लॉर्ड देगा। तो नक्षत्र लॉर्ड कौन से हाउस दिखा रहा है और नक्षत्र लॉर्ड किस हाउस में जाके बैठा। उसके बाद सेकंड हाउस का लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड, उसके बाद सिक्स्थ हाउस का नक्षत्र लॉर्ड और सेवेंथ हाउस का नक्षत्र लॉर्ड। पहले हम लोग बात करते हैं पहले घर की। अगर आपका पहले घर का नक्षत्र लॉर्ड, क्योंकि पहला घर किस किस किन किन बातों को लिए चेक करते हैं। पहला घर हम खुद सेल्फ खुद हैं, हमारी बॉडी है, हमारी हेल्थ है, हमारा नेचर है, हमारा व्यक्तित्व है। अगर पहला घर का जो नक्षत्र लॉर्ड है, पहले घर के कसपल सब लॉर्ड उप नक्षत्र स्वामी का जो नक्षत्र लॉर्ड है, वो अगर आपका चौथे घर में बैठ गया, तो ऐसे बंदे का जो अपना मतलब जो होगा, जो अपना अटैचमेंट होगा अपनी मदर से ज्यादा होगा और अपने घर से हमेशा ये इसका वो लगाव ज्यादा होगा। मतलब घर के बारे में सोचता रहता है प्रतिदिन, और लग्जरी कंफर्ट के बारे में भी सोचता रहता है। हर हमेशा इसके दिमाग में चलता है कैसे मैं कोई बड़ी गाड़ी ले लूं, कैसे मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास बड़ा मकान आ जाए, है ना। ये सब इसके माइंड में चलता रहता है, इसके दिमाग में चलता रहता है। तो आप जो आपके पास कुंडली आई है, उससे आप पहले घर का नक्षत्र चेक करिए, पहले घर के कसपल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड चेक करिए कौन सा ग्रह है। अगर वो फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, जो जो आपके पास कुंडली लेके आया जातक, उससे आप कंफर्मेशन ले सकते हैं भैया आपके साथ ऐसा हो रहा है क्या। क्या आपका अटैचमेंट अपने घर से ज्यादा है, क्या आपको माइंड में चलता रहता है कि आप गाड़ी कैसे गाड़ी लूं या बड़ा मकान कैसे लूं, और मदर से आपका अटैचमेंट ज्यादा है। ये आप क्वेश्चन उससे पूछेंगे, अगर बोलता है यस, तो ये उनका समय जो है, जो उन्होंने टाइम दिया है बर्थ का, वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो वहीं पे आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है।
अगर पहले घर का कसपल सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर छठे घर में बैठा, तो हो सकता है व्यक्ति कहीं ना कहीं उसको छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती होंगी। क्या इस व्यक्ति का जो नेचर है सेवा भाव का होगा? ये किसी न किसी नौकरी में जरूर होगा, सेवा भाव का नेचर होगा, मतलब किसी न किसी सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि इसका इम्यून सिस्टम वीक हो और छोटी मोटी कोई बीमारियां इसको लगी रहती हैं आए दिन, जैसे सर्दी जुकाम वगैरह, या जो मौसम चेंज होता है मौसमी बीमारियां इसको लगी रहती हैं। आप ये भी कंफर्मेशन उससे ले सकते हो। ठीक है, अगर पहले घर का जो नक्षत्र लॉर्ड है, कसपल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है, अगर आठवां घर दिखा रहा है, तो ये हो सकता है व्यक्ति खुद ही परेशान हो, अपने आप को लेके पीड़ा में हो, या किसी तरह की इसको क्रॉनिक डिजीज हो, या कहीं ना कहीं मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो। ये आप उससे पूछ सकते हो, कहीं कोई आपको मानसिक बीमारी तो नहीं है, या आप खुद बहुत परेशान हो अभी, या हमेशा आप परेशान रहते हो, अपने आप को लेके स्वयं को लेके परेशान रहते हो, तो ये भी आप पूछ सकते हो सामने वाले से। अगर पहले घर का कसपल सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड 12वां घर दिखा रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो केपी ज्योतिष में आपको जो ट्रिकी दिखेंगे, जो आपको सबसे ज्यादा खराब रिजल्ट देते हैं, वो 8-12 देते हैं। अब 12वां घर दिखा रहा है, तो हो सकता है व्यक्ति खुद विदेश रहता हो, या विदेश से संबंधित कोई कार्य कर रहा हो, पर इसकी बॉडी में कहीं ना कहीं वीकनेस जरूर दिखेगी, क्योंकि 12वां घर वीकनेस को दिखाता है। इसकी बॉडी आपको वीक दिखेगी, पर्सनैलिटी काफी वीक दिखेगी, और ये बंदा खुद भी कहीं ना कहीं किसी तरह की मेडिटेशन में या योगा में जरूर इसका इन्वॉल्वमेंट जरूर होगी। आप इस सामने वाले बंदे से ये कंफर्मेशन कर सकते हो, भैया आपकी बॉडी में किसी तरह की वीकनेस है क्या, वीकनेस महसूस करते हो? अगर तो वो बोलता है हाँ, तो आप उसका जो समय है ये राइट मान के आगे बढ़ सकते हैं, जो उसकी कुंडली का आप परीक्षण कर रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरा कौन सा घर देखना है। दूसरा घर देखना है सेकंड हाउस। अगर सेकंड हाउस का कसपल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड कौन सा हाउस में जाके बैठा, उससे उसका धन उपार्जन, मतलब उसको फाइनेंस कहां से मिल रहे हैं, उसको पैसा कहां से मिल रहा है, ये बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। कैसे? अगर आप उसका सेकंड हाउस का कसपल सब लॉर्ड, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे तीसरा घर दिखा रहा है, तो आप उससे छूटते ही पूछिए, भैया आप जो काम कर रहे हैं उसमें किस तरह की ट्रेवलिंग की इन्वॉल्वमेंट है, या कोई मूवमेंट आप करते रहते हो? ठीक है, किस तरह का मूवमेंट आपके कहीं ना कहीं धन उपार्जन में लग रहा है? जो भी काम आप करते हो उसमें मूवमेंट जरूर होगा, ट्रेवलिंग जरूर होगी। हो सकता है वो कोई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ काम कर रहा हो जिससे उसको पैसा आ रहा हो। यह भी हो सकता है वो जर्नलिस्ट हो, या किसी कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, तो उसको उससे पैसा आ रहा हो, धन आ रहा हो, वो भी सेकंड हाउस फाइनेंस का है। अगर वो कंफर्मेशन कर देता है हाँ जी मैं ये काम कर रहा हूं, तो आप उसकी बीटीआर वहीं हो जाएगी, आगे आप बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चेक करना है छठे घर को। छठा घर क्या बीमारी का है। अब छठे घर में आपको चेक क्या करना है, सिक्स्थ हाउस का कसपल सबलॉर्ड आपको चेक करना है कौन सा ग्रह है और कौन से हाउस दिखा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे छठे घर का कसपल सबलॉर्ड मान लीजिए आपका चंद्रमा हो गया। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा किसी तरह से उसको जैसे खांसी जुकाम होते रहते हैं क्या, क्या वो कोई परेशानी किसी तरह का डिप्रेशन में है, या कभी कभी उसको मानसिक परेशानी होती है, या किस तरह की एंजाइटी वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, या कहीं उसको मतलब किसी तरह का जैसे कहने का मतलब है कोई छाती में रिलेटेड कोई समस्या तो नहीं है, चेस्ट से रिलेटेड, यह भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगर सिक्स्थ हाउस का कसपल सबलॉर्ड शुक्र आ रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप पूछ लीजिए भैया कहीं आपको टॉन्सिलाइसिस की समस्या तो नहीं है, या कहीं आपको स्किन डिजीज तो नहीं है। ठीक है, इस तरह की ये आप मतलब सिग्निफिकेशन कारक तत्व, ग्रह के कारक तत्व। अगर सेकंड छठे घर का कसपल सबलॉर्ड सूर्य आ रहा है। अब सूर्य क्या दिखाता है? सूर्य दिखाता है हड्डियां। भाई साहब कहीं आपकी हड्डी में तो कोई हड्डियों में तो दिक्कत नहीं रहती, कोई आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो नहीं है, और उसकी बाल्ड जरूर देख लेना, हो सकता है ऐसे बंदे के बाल्ड जरूर उड़े हुए होंगे, तो आप ये भी चेक कर लेना। और हो सकता है इसको कोई हार्ट डिजीज हो, तो ये भी आप कंफर्मेशन ले लीजिए।
कौन सा ग्रह आ रहा है, उसके बाद कौन से हाउस आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए 5, 9, 11 आ रहा है, तो ऐसे बंदा बीमारी रहित होगा, तो बीमारी नहीं होगी किस तरह की, मतलब होगी छोटी मोटी बीमारी पर ठीक है, और उसकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। कोई 11th हाउस रिकवरी का होता है, फास्ट रिकवरी का होता है, वो जल्दी रिकवर कर लेगा। अगर छठा घर आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं बीमारी से बीमार रहता है। 8वां घर आ रहा है तो किसी तरह के इसकी क्रोनिक डिजीज भी हो सकती हैं, या मान लीजिए 12वां घर भी आ रहा है 8वें घर के साथ, तो किसी तरह से वो उस बीमारी के चलते, या हो सकता है उस डिजीज के चलते उसको हॉस्पिटल में भर्ती भी होना पड़ेगा। तो कौन से हाउस आ रहे हैं और कौन सा ग्रह आ रहा है, ये आपको समझना है। जैसे 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर गुरु आता है, तो गुरु क्या दे सकता है, गुरु देगा लिवर से संबंधित कोई परेशानी दे देगा। हो सकता है कि आपको इसको कोई, मान लीजिए कोई थायराइड वगैरह की समस्या हो, ठीक है, ये भी जैसे फैटी लिवर ये गुरु देता है। तो ये आप इनसे कंफर्मेशन ले सकते हैं। शनि आ रहा है तो क्या होगा, घुटनों से संबंधित समस्या, और शनि तो क्या पीड़ा का कारक है, किसी न किसी तरह की बीमारी इसको होगी होगी, या कोई बीमारी से गुजर रहा होगा, या किस तरह की परेशानी से गुजर रहा होगा, स्पेशली डिजीज। तो इस तरह से आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। अब आपको चेक करना है 7th हाउस। अब 7th हाउस का इनको आप कंफर्मेशन लीजिए। 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड एग्जाम्पल के तौर पे 4th हाउस दिखा रहा है। अब 4th हाउस क्या है, हो सकता हो इसका जो पार्टनर हो वो उसी शहर का हो, या हो सकता है इसकी एक जो है अफेयर टूट के इसकी शादी हुई होगी, ये भी आप कंफर्मेशन ले लेना। वैसे उसी शहर का होगा, या उसी, मेरे को लगता है उसी एरिया का होगा इसका पार्टनर, अगर 4th हाउस दिखा रहा है तो इसी शहर का होगा। ठीक है, ये आप कंफर्मेशन लीजिए। हो सकता है 3rd हाउस दिखा रहा हो। अगर 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड 3rd हाउस दिखा रहा है, तो ये क्या इंगित कर रहा है कि हो सकता है इसका जो पार्टनर इसको मिला हो वो किसी सोशल मीडिया के थ्रू मिला हो, या हो सकता है इंटरनेट के थ्रू मिला हो, या किसी पड़ोसी ने इसको सजेस्ट किया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, या आप कंफर्मेशन ले लीजिए। अगर 7th हाउस का कंसपल सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड एग्जाम्पल के तौर पे 11th हाउस दिखा रहा है। अब 11th हाउस क्या है, हो सकता है किसी अच्छे दोस्त ने इसको सजेस्ट कर दिया हो पार्टनर, शादी के लिए पार्टनर इसको सजेस्ट किया हो, ये भी आप हो सकता है। या 5th हाउस दिखा रहा है तो सोचा है इसकी लव मैरिज हो। आप पूछ लीजिए भैया कहीं आपकी लव मैरिज तो नहीं है, अगर आपको 5th हाउस दिखा रहा है, स्ट्रांगली 5th हाउस दिखा रहा है, तो आप पूछ लीजिए भैया कहीं आपकी लव मैरिज तो नहीं हुई है। अगर आपकी लव मैरिज हुई है, बोलता है हाँ यस मेरी लव मैरिज हुई है, तो वहीं उसका बीटीआर सही है, उसका बर्थ टाइम सही है, फिर आगे आप कुंडली का परीक्षण कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं आपको 10th लॉर्ड भी चेक करना है, स्पेशली आपको 10th लॉर्ड चेक करना ही करना है। 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड उप नक्षत्र स्वामी का नक्षत्र लॉर्ड चेक करना है, कौन सा ग्रह है और वो कहां जाके बैठा। एग्जाम्पल के तौर पे 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड उप नक्षत्र स्वामी का जो नक्षत्र लॉर्ड है, अगर वो 4th हाउस में बैठ गया, ठीक है, या मान लीजिए नक्षत्र लॉर्ड भी वही प्लेनेट है और उप नक्षत्र भी वही है, कस्पल सब लॉर्ड भी वही है, नक्षत्र लॉर्ड भी वही है, एक ही ग्रह है, अनटैलेंटेड, वो 4th हाउस दिखा रहा है। अब वो क्या है, उससे आप पूछते भैया जो आप काम कर रहे हो या आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, प्रोफेशनल फील्ड में जो है, कहीं आप घर से बैठ के काम तो नहीं कर रहे हो, ये आप पूछ लीजिए। कहीं आप प्रॉपर्टी का काम तो नहीं करते, कहीं आप किसी मतलब वाहन संबंधित काम तो नहीं करते, ठीक है, व्हीकल संबंधित कोई काम तो नहीं करते आप, ये भी आप पूछ लीजिए। ठीक है, और 4th हाउस डेकोरेशन का भी होता है, इंटीरियर डेकोरेशन का। अगर शुक्र आ रहा हो और वो 4th हाउस दिखा रहा है, तो आप ये समझ लीजिए आप वो होता है इंटीरियर डेकोरेशन हो, तो ये डेकोरेशन का काम करता हो, ये आप पूछ लीजिए सामने वाले से। अगर 4th हाउस का उप नक्षत्र जो आप सॉरी 10th हाउस का उप नक्षत्र स्वामी का नक्षत्र लॉर्ड एग्जाम्पल के तौर पे 2nd हाउस दिखा रहा है। अब 2nd हाउस क्या है, आप पूछिए भैया जो आप काम कर रहे हैं, कहीं आप अपने परिवार से जुड़ के काम तो नहीं कर रहे, कुटुंब से जुड़ के काम तो नहीं कर रहे हैं, क्या आप जेमस्टोन का काम कर रहे हैं, क्या क्या आप ज्वेलरी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, क्या आप किसी बैंकिंग से जुड़ा सेक्टर में या किसी फाइनेंस में से जुड़कर काम कर रहे हैं,
इसलिए से इस तरह से आप पूछ सकते हो, क्योंकि टेंथ हाउस मोस्टली जो आप देखोगे टेंथ हाउस का कैरियर से जो आप संबंधित होता है वो मोस्टली आदमी बता देगा मैं किस कैरियर में हूं, या मानिए मैं क्या काम कर रहा हूं, मेरा क्या कैरियर है, मतलब किस फील्ड में हूं मैं, तो वो मोस्टली आपको बता देगा आसानी से। अगर मान लीजिए टेंथ हाउस का उप नक्षत्र स्वामी का नक्षत्र स्वामी आठवां घर दिखा रहा है, अब आठवां घर क्या है, उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में होगा, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से जो भी होगी उसको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, पेन में होगा, वो सफरिंग में होगा। तो उससे पूछना भैया आप जिस लाइन में हो, जिस काम जो काम आप कर रहे हो, किसी तरह की आप उसमें पीड़ा है, आपको किस तरह की परेशानी है या किस तरह की प्रॉब्लम्स है। अगर तो बोलेगा यस, तो आप मान लीजिए वहीं उसका बीटीआर हो गया, वो बिल्कुल सही है और उसका टाइम बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर 12वां घर दिखा रहा है तो हो सकता है उसके काम में, क्योंकि 12वें घर का गुण धर्म है चेंज, बदलाव होता है, जो काम जिस फील्ड में उसमें बार बार चेंजेस होते हों, बार बार चेंजेस होते हों और उसको कहीं ना कहीं परेशानी होती हो इसके चलते। अगर 8 12 भी आ रहा है तो 12वां घर क्या हो सकता है, वो विदेश से संबंधित कोई काम कर रहा हो सकता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा हो, योगा टीचर हो, ये भी हो सकता है, या वो कोई इन्वेस्टर हो, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको चेक करने हैं ये हाउसेस, कौन से हाउस चेक करने हैं, पहला घर, दूसरा घर, छठा घर, सातवां घर और 10वां घर, ये मेजर आपको चेक करने ही करने हैं। और सबसे ज्यादा जो चेक करना है पहला घर, क्योंकि पहले घर तो आदमी खुद है ना, सेल्फ है, उसकी बॉडी है, उसका नेचर है, उसका व्यक्तित्व है, उसकी आइडेंटिफिकेशन खुद पहला घर है। तो पहले घर तो आपको बताएगा ही बताएगा वो उसका बंदे का व्यक्तित्व कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, क्या उसको कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है। पहला घर तो आपको चेक ही करना ही है, और छठा घर भी आपको चेक करना ही है। साथ के साथ अगर 7वां 10वां भी कर लेंगे तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही तसल्ली से और बड़े आराम से कुछ मिनट में, मैं कहता हूं बीटीआर आसानी से कर सकते हो केपी ज्योतिष के माध्यम से। मैं केपी ज्योतिष की पूरी सीरीज बनाऊंगा, बेसिक नॉलेज भी आपको बताऊंगा कैसे आपको चेक करना है, थोड़ी मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा जितना मेरे को आता है। अगर आप जो जैसे केपी ज्योतिष में कार्य कर रहे हैं तो आपको ये चीज समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूं। अगर ये कुछ आपको चीज समझ में आई है तो आप जरूर मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताइए, आपको कुछ और इससे संबंधित कुछ और चीज पूछनी हो तो आप मुझे बताइए। वीडियो को आप जितना मतलब आप जिसने आपके दोस्त वगैरह उसे शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये हमारा जो चैनल है वो कोर चैनल है, कोर, किसी कुछ ना कुछ आपको यहां से सीखने को जरूर मिलेगा। तो और मुझे भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता रहता है ताकि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नई चीज लाता रहूं, कुछ जो भी मेरे को आता है मैं आपको बताता रहूं। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में किसी दूसरी चीज चर्चा करेंगे किसी और टॉपिक पे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।